The next topic is types of functions. There are two types of function. First of all, the predefined function, and second is the user defined function. What are the predefined function? The predefined means जो already by default programming में हम use करते हैं. For example, printf for displaying any value. scanf यूज़ करते हैं get the inputs from the user. square root function है, cos है, tan है. तो जो सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जांपल printf और scanf के लिए हेडर फाइल कौन सी यूज़ होती है, #include stdio.h. सो stdio इज़ द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. सेम एज स्क्वायर रूट कॉस tan के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, #include math.h. These header files are compulsory to include if we are using the predefined functions. So next are the user defined function. user defined function कौन से होते हैं, जो users create करता है, जो पहले से नहीं होते. users at the time of programming according to the problem, जो भी हमने प्रोग्राम बनाना है उसके अकॉर्डिंग जो है फंक्शन क्रिएट करता है. उसके लिए सिंटेक्स क्या है, फर्स्ट हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, देन द फंक्शन नेम एंड इन ब्रैकेट विल list of parameters or the argument. Parameters are also known as argument. तो लिस्ट ऑफ पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट होते क्या हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप क्या दी है, इंट. फंक्शन नेम इज मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई टू वैल्यूज़. सो ब्रैकेट में क्या है, फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, दिस इज़ द डाटा टाइप एंड देन वेरिएबल, डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम एंड अप टू सो ऑन, जितने वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर करवाना चाहते हैं. सो ये क्या है, इंट ए कॉमा इंट बी क्या है, दीज आर द पैरामीटर्स और द आर्ग्यूमेंट्स. और वी कैन से दैट द पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो इनपुट्स हम देते हैं टू द फंक्शंस, इनपुट्स गिवन टू द फंक्शंस. सो इन कर्ली ब्रेसेस क्या लिखते हैं हम, कर्ली ब्रेसेस में आगे, तो इट मीन्स जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसकी डेफिनेशन पार्ट, उसमें क्या आएगा, ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा. दे आर द लोकल वेरिएबल्स इंट ए कॉमा बी. फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स, जो लॉजिक हम लगाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए ए इंटू बी एंड देन रिटर्न द वैल्यू. सो for implementing the function, this syntax is divided into three parts. First is a function declaration part. Function declaration part में क्या होता है, सिंटेक्स इज रिटर्न टाइप लिखते हैं हम, फंक्शन का नाम होगा और ब्रैकेट में क्या होगा, लिस्ट ऑफ पैरामीटर एंड देन सेमीकोलन लिख देंगे. जो फंक्शन डेक्लरेशन पार्ट है वो हमेशा हमारा मेन फंक्शन से पहले लिखते हैं हम. जैसे कि हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं #include stdio.h, देन वी here declare the function declaration part. For example, int multiply int a comma int b and semicolon. After that we write the main ब्रैकेट स्टार कर्ली ब्रेसेस स्टार, मेन फंक्शन लिख के कर्ली ब्रेस स्टार एंड अदर कोड आगे लिखेंगे. क्लियर. फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेम हमने बताया हुआ है कि रिटर्न टाइप, जैसे पहले एग्जांपल बताया, इंट मल्टीप्लाई इंट कॉमा इंट, हियर द डाटा टाइप्स आर टू बी डिक्लेयर्ड. सेकेंड पार्ट इज द फंक्शन कॉल. तो फंक्शन डिक्लेरेशन मेन से पहले लिखते थे, देन फंक्शन कॉलिंग पार्ट जो है वो हम कहाँ लिखेंगे, मेन के अंदर. इट इज़ ऑलवेज रिटन इनसाइड द मेन फंक्शन. उसके लिए सिंटेक्स क्या है, पहले रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम एंड लिस्ट ऑफ पैरामीटर एंड सेमीकोलन. रिटर्न टाइप को यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट में हमने रिटर्न टाइप ऑलरेडी यहाँ पे बता दी है. तो फंक्शन नेम एंड लिस्ट ऑफ पैरामीटर, फॉर एग्जांपल इंट मल्टीप्लाई इंट ए कॉमा इंट बी. फर्स्ट डिक्लेरेशन पार्ट में था कि इंट डाटा टाइप्स बताई हुई थी, देन यहाँ पर क्या था, वेरिएबल्स नेम आगे बता दिए. थर्ड पार्ट इज़ द फंक्शन डेफिनेशन पार्ट. फंक्शन डेफिनेशन पार्ट अब कहाँ पे होगा, फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट मेन से पहले लिखते हैं, फंक्शन कॉलिंग पार्ट मेन के अंदर लिखते हैं एंड फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द मेन फंक्शन. तो फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट सारा सिंटेक्स क्या होगा, जो हमने पहले किया, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, देन ब्रैकेट क्लोज, curly braces start, then the logic, all the logic, local variable, execute statement and return the value. So मेन इसमें क्या थिंग है, डिफरेंस क्या है, रिटर्न टाइप ये मेन से पहले होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, और जब डिक्लेयर करेंगे तो लास्ट में इसके एक सेमीकोलन भी आएगा. फंक्शन कॉलिंग पार्ट में जब लिखेंगे तो लास्ट में सेमीकोलन आएगा, बट इन द फंक्शन डेफिनेशन देयर इज़ नो सेमीकोलन. सेमीकोलन नहीं लिखेंगे, इसका डेफिनेशन पार्ट लिखेंगे, बॉडी पार्ट लिखेंगे. These are the types of
फंक्शन डेफिनेशन, प्री डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट है, फंक्शन कॉलिंग पार्ट है एंड द फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है।